हमारा दिमाग अक्सर इन 3 चीज़ों की वज़ह से बहुत ज़्यादा खराब रहता है। ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग। आज चलो जानते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। पहला कॉज़ अटैचमेंट एंड डिज़ायर, राग एंड काम। हम अक्सर किसी ना किसी इंसान या किसी आउटकम से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसा चाहें वैसा ही हमें मिले। आउटकम भी वैसा हो और इंसान भी हमारे साथ ही हो। पर अगर वो इंसान हमारे साथ नहीं होता या उसका आउटकम किसी भी चीज़ का, किसी भी कर्म का आउटकम वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इमोशनल पेन बढ़ना बहुत नेसेसरी हो जाता है। दूसरा कॉज फियर ऑफ एंजाइटी एंड ईगो, आई एंड माइंड। अक्सर हमें ये लगता है कि भाई हर एक चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए या हर एक चीज के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम लोग ना लार्जर फोर्सेस जैसे कर्म, नेचर, डिवाइन विल, इन सब चीजों को भूल जाते हैं, जो कि एक्चुअली हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट क्या हम लोग हमेशा अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं और अपने ही तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं। तीसरा कॉज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल ग्रोथ। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने ही आप को कोई डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं या किसी तरीके का कोई मेंटल ग्रोथ नहीं देखते हैं, उसकी वजह से हमारा माइंड काफी ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेस होने की वजह से वी फेस अ सेल्फ सैबोटेज प्रॉब्लम। अभी जानते हैं कुछ रेमेडीज। पहला, निष्काम कर्म, दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके सारे आउटकम को हम लोग पूरी तरीके से अपने कर्म पे यानी कि डिवाइन विल पे छोड़ देता है। हम लोग जिस तरीके का कर्म करेंगे उस तरीके का फल जरूर आएगा, तो हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है, आउटकम पे नहीं। सेकेंड पॉइंट, ध्यान, योगा और मेंटल टाइमिंग। यहाँ पे आपको मेडिटेशन पे बैठना है, जहां पे आपका चैटर बॉक्स, जो कि एक्चुअली एक माइंड है हमारा, जो कि बड़ करके हमारे ओवर थिंकिंग को ज्यादा बढ़ाता है, उस चीज को कम करने के लिए मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन में बैठ के ध्यान करके, नाम करके या कोई मंत्र चैंट करके अपने माइंड को शांत कर सकता है, देन व्हाई नॉट। थर्ड पॉइंट, समत्वम, मेंटल इक्वानिमिटी। यहाँ पे बोला गया है कि जिस भी तरीके का, कोई भी तरीके का रिजल्ट हो, जैसे फेलियर या सक्सेस, हमें उस चीज से अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखना है। फोर्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज शरणागति। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग चाहे जो भी करें, हम लोग हमेशा अपने लाइफ को अपने डिवाइन विल यानी अपने लॉर्ड यानी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा, जो भी होगा सही होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओवरथिंकिंग का पार्ट 3 भी आ रहा है। टिल देन, बाय।